अरे भैया पानी निकला पड़ा भैया रे। तो चलिए गुरुजी, तो पढ़ते हैं प्यारे। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब ध्यान रखना है, रेजिड्यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैंने प्यारे बच्चे दो फार्मूले आपको लिखवाए। एक फार्मूला रखवाया प्यारे बच्चे, उसका फार्मूले का यूज होता है जब जब ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो। ठीक है जी, सवाल के अंदर। तो क्या कह रहा है गुरुजी, एवलुएट द रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, यदि ऊपर की पावर ज्यादा और नीचे की पावर बराबर हो प्यारे। ठीक है जी, समझो प्यारे पहले मेरी बात को। यदि ऊपर की पावर दो और नीचे की पावर ज्यादा, नीचे की पावर कितनी आ गई, तीन, तो रेजिड्यू निकालने का प्यारे बच्चे इनफाइनाइट पे फॉर्मूला लिखवाया गुरुजी मैंने आपको। कौन सा गुरुजी, चलिए, तो आंसर नंबर 7। ये सब दो दो नंबर के सवाल हैं प्यारे, ये अक्सर पेपर में टकरा जाते हैं। जेड स्क्वायर जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी और जेड माइनस सी, तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, तो मैंने आपको लिखवाया लिमिट जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटू जेड इंटू माइनस लिमिट जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ जेड कितना प्यारे, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी और प्यारे जेड माइनस सी। तो प्यारे बच्चे माइनस कॉमन ले लो, जेड का क्यू, जेड का क्यू है ना जी, 1 - a/z, 1 - b/z और 1 - c/z। तो जेड का क्यू से जेड का क्यू कैंसिल, 1 - b/इनफाइनाइट 1 - c/इनफाइनाइट। प्यारे बच्चे 1 - 0 1 - 0, मेरे बात समझे। ये फार्मूला कब लगता है गुरुजी, जब ऊपर की पावर है ना जी कम हो और नीचे की पावर ज्यादा हो, एक पावर, तब ये रूल हम आप वहां बच्चे अप्लाई करते हैं। तो लिखो फटाफट, बुरा ना मानो। ठीक है जी, हाँ, फटाफट सवाल को लिखो प्यारे। ठीक है जी, चले। तो किसी को मैं बताना गुरुजी क्या चल रहा है। कैसी प्यारे, दो 8वां सवाल है, क्योंकि ऊपर की पावर है ना जी, हाँ ना प्यारे, ऊपर की पावर ज्यादा है, नीचे की पावर क्या है प्यारे, कम है। यदि ऊपर की पावर ज्यादा और नीचे की पावर कम हो तो प्यारे बच्चे फार्मूला कुछ अलग लगता है ना जी, फिर क्या कैसे करेंगे। आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो 8वां सवाल करते हैं, ऐसे ही 8वां ऐसे ही कुछ 9वां आएगा गुरुजी। ऊपर की पावर ज्यादा हो प्यारे
या बराबर हो। ठीक है, तो फिर कैसे रूल से करेंगे, चलिए तो आइए आंसर नंबर एफ बराबर कितना, जेड का क्यू अपॉन जेड, ऊपर 3 डिग्री है, नीचे 2 डिग्री। तो प्यारे बच्चे सबसे पहला काम होगा जेड का क्यूब, नीचे वाली जो भी पावर है कॉमन ले लो। तो एफ जेड बराबर कितना हुआ, जेड अपॉन 1 - 1 अपॉन जेड स्क्वायर। प्यारे बच्चे जेड 1 - 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर, तो एफ जेड इक्वल टू जेड 1 + 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का, तो एफ जेड इक्वल टू जेड +1 अपॉन प्लस 1 अपॉन जेड का, ठीक है जी। हाँ, तो द रेजिड्यू एट इनफिनिटी बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। ठीक है जी, ये तब लिया जाता है जब ऊपर की पावर ज्यादा हो या बराबर हो। अभी नीचे सवाल आएगा तब मेरी बात जाए, तो आपको इसमें लेना है वो कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड। तो 1 अपॉन जेड का क्या कोफिशिएंट आ रहा है प्यारे, नहीं बताऊंगी। अरे कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड क्या आ रहा, 1 ही तो आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो गई -के, लिखो प्यारे। जब ऊपर की पावर ज्यादा हो या बराबर हो तब ये रूल लगता है। ऊपर की पावर कम हो तो पीछे वाला रूल लगता है इनफाइनाइट निकालने के लिए। अरे क्लियर हो गया ऑनलाइन वालों विद्यार्थियों, ठीक है जी। तो मैथमेटिकल किताब चल रही है गुरुजी, है ना जी। तो चलिए प्यारे, अब लिखो, अब मेरी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये कह रहा सवाल के अंदर z इक्वल टू 1 पे निकालो, z इक्वल टू 2 पे निकालो, z इक्वल टू 3 पे निकालो और इन्फिनिटी पे निकालो। उसके बाद, है ना जी, उसके बाद क्या कह रहा प्यारे, एंड सो देयर सम इज 0, है ना जी सवाल के अंदर। तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 हमारे सिंपल पोल हैं। और सिंपल 4 के लिए हम क्या करते थे, नहीं बताऊंगी, आप मत बताओ गुरुजी, हम करेंगे जेड का क्यू अपॉन z-1, z-2 और z-3, है ना जी। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1, तो क्या लिमिट z टेंडिंग टू 1 कितना
जेड माइनस वन इंटू कितना प्यारे, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन, जेड माइनस वन इंटू एफ जेड, जेड का क्यूब, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री। तो जेड माइनस वन कितना प्यारे, वन का क्यूब, वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, तो वन कितना माइनस वन और माइनस टू, वन अपॉन, ठीक है जी। ऐसे ही आप निकालोगे किस पे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू टू पे। फार्मूला क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू टू, जेड माइनस टू इंटू एफ जेड। तो मुझे बताओगे क्या आया, अभी हैंड टू हैंड, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू थ्री पे, लिमिट जेड टेंडिंग टू थ्री, जेड माइनस थ्री इंटू एफ जेड। ये भी आप बताओगे कितना आया गुड्डी। अब रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट। अरे यार प्यारे बच्चे, मैंने आपको क्या बताऊं गुरुजी, जेड माइनस वन, तो इनफाइनाइट निकालने के लिए पहले एक काम करो, इसे सॉल्व करो, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री बराबर पावर या ऊपर पावर होने के लिए बाद, तो हम प्यारे बच्चे वन माइनस टू अपॉन जेड, वन माइनस थ्री अपॉन जेड, तो एफ जेड इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन जेड की पावर माइनस वन, वन माइनस टू अपॉन जेड की पावर माइनस वन, वन माइनस थ्री अपॉन जेड की पावर माइनस वन। तो सुनते क्यों ना हो, वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस एंड सो, वन प्लस टू अपॉन जेड प्लस एंड सो, वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस एंड सो। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, हमें चाहिए रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ। तो सुनिए प्यारे, देख वो क्या मिलेगा, इसका इसके साथ गुणा करेगा तभी तो वो मिलेगा जी आपका, है ना जी। और इसको किसके साथ गुणा करेगा, वन के साथ, थ्री अपॉन जेड के साथ ना, ठीक है जी। तो यूं समझ माइनस वन इंटू टू अपॉन जेड इंटू वन, तो कितना आया माइनस, है ना जी, सॉरी 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 सॉरी, वन अपॉन जेड तो कोफिशिएंट चाहिए, तो कितना दो, तो वैल्यू क्या हो गई माइनस के दो। अब मुझे जेड इक्वल टू टू पे निकाल दे और जेड इक्वल टू थ्री पे निकाल दे। एक मैंने निकाल दिया, पहले इतनी बात को फटाफट लिख, जेड इक्वल टू टू पे निकाल, जेड इक्वल टू थ्री पे निकाल।
तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों z इक्वल टू 2 पे कितनी आई और z इक्वल टू 3 पे कितनी आई? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे z इक्वल टू 2 पे कितनी आई प्यारे? आपने कहा -8। z इक्वल टू दे दिया है? ये भी टूट गया ना चलिए तो है -8 z इक्वल टू 3 पे 27/2। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे z इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैंने आपको बता दी कितनी आई प्यारे। तो सही आई या नहीं आई उसके लिए प्यारे देखते हैं आंसर को। तो 1/2 -8 27/2। अब तीनों को चारों को जोड़ दो प्यारे। z इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितनी आई? -6 आई ना। गुरुजी गलत है, -2 निकाली है। तो प्यारे बच्चे हमने गड़बड़ कर दी गुरुजी। क्या गड़बड़ हो गई गुरुजी? है ना जी। हाँ यार, इसकी जब इसके साथ गुणा करी तो 2/z आया। बात तो हजम हुई ना प्यारे, है ना जी। हाँ। ठीक है जी। एक काम करें गुरु जी, पहले गुणा कर लें गुरु जी, हो सकता हम गड़बड़ कर रहे हूँ। ठीक है जी। इस टर्म की प्यारे इससे गुणा करिए। ओहो गुरु जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गुरु जी अभी हमारी।
ओहो गुरुजी, मैंने ध्यान नहीं दिया प्यारे। एक काम करो प्यारे, समझ में तभी आएगा जब आप इसकी गुणा कर लोगे। तो कितना 1 प्लस, अरे भैया वैसे ही एक बच रहा, वो भी चला जा। 1 प्लस 2/z प्लस 1/z प्लस 2/z प्लस, प्यारी यही तो गड़बड़ कर दी हमने, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में बदल दिया। तो ये कितना आया 1 प्लस 3/z प्लस कितना 2/z इसका कितना 1 प्लस 3/z। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो फिर दोबारा से। तो कितना 1 प्लस 3/z, इसकी इससे गुणा कर दो एक बार। कितना 3/z, बाकी तो होल स्क्वायर आएगा, हमें तो कोई मतलब ना आगे। तो 1 प्लस कितना आया 6/z। तो प्यारे बच्चे कोफिशिएंट ऑफ z कितना आया प्यारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में निकाल गए प्यारे बच्चे, इसलिए उसका आंसर करता है। तो लिख लो प्यारे, गुणा करके पता चलेगी गुरुजी, मल्टीप्लाई करने के बाद तब कोफिशिएंट निकलेगा गुरुजी। तो पहले दो टर्मों की कोई से भी गुणा कर लो, फिर उसके बाद दो टर्मों की गुणा कर लो। है ना जी, ठीक है जी। अब मेरे मालिक हमारी बात बिल्कुल सत्य हो गई है गुरुजी, है ना जी। अब ये प्लस कर दो गुरुजी। अब लिखो प्यारे, एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये बताएगा कि आपके दिमाग में कितनी बात भरी। चलो आंसर नंबर सी, z+3 अपॉन z² प्लस 2z प्लस 5 इंटू, तो लेट बच्चे भी टोकते ना आए हैं, z² प्लस 2z प्लस 5। ठीक है जी, हाँ। तो कहते हैं द पोज of fz are given by equating the denominator to be 0,
जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 बराबर कितना? तो z की वैल्यू -2 प्लस -4 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू। तो जब फैक्टर नहीं होते या हो भी रहे हो तो प्यारे बच्चे ये रूल कहता है -2। तो z इक्वल टू -1 प्लस 2 है ना जी। आइए, तो z इक्वल टू -1 प्लस 2i और z इक्वल टू -1 -2। तो हेयर जो पॉइंट आए वो हुए -1, 2 और -1, तो लिखो जी फटाफट पहले इतनी बात को, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर z-3 है गुरुजी और लिखवा लो z+3। अरे भैये फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गाली बकोगे। बनने दो प्यारे, जल्दी किस दिक्कत को दूर करेंगे। कंप्यूटर आज रोजाना परेशान कर रहा है, दूसरा लगाएंगे कल से। हैं? ना होगा, ना होगा, कटेगा ही ना, कटेगा ही ना। ये तो बंडे और नीचे चला गया अपने आप को, ये तो नीचे चला गया कैसे? हाँ कैसे? कैसे चला? ना कटेगा सर इससे, बहुत मोटी प्लास्टिक है सर ये, जलने पे कटेगी पंडे जी। कट तो भी नहीं है सर, ये पिघल जाएगा पूरा, प्लास्टिक है ये, कोई वो थोड़ी है। ये नीचे पहुंच गया पंडे जी, और गया कैसे पता ही ना पंडे जी कैसे चला। चलो तुम दोनों को ले जाओ, एक को एक्सपेरिमेंट करना, दूसरे पे दूसरा। और सर अंदर चली गई तो और तो ये मेरे नया एक पता ना कहाँ गया। और ठीक है जी, तो आइए प्यारे बच्चे। मेरे भैया देश खराब हो रहा तुम्हारे चक्कर में। क्या हुआ? कुणाल कहाँ है? ये सर उसका बना हुआ है, जिसके बच्चों के बनाते हैं स्केच कलर, वो बने हुए उसी का है ये, स्केच कलर की तरह है ये। ये खराब होने वाला पंडित बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी खराब होने वाला। क्योंकि इसमें पंडित देखो, यदि हिलाने के बाद देखें ना तो इसमें कुछ है रिफिल, इसकी रिफिल आगे आ सकती है मेरे हिसाब से। लेकिन ये कोई खुलने वाला तो देखो है ना, है ना, है ये तो बनाया इस तरीके से क्या कि यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है, एक बार यूज करो, जब तक चल रहा चलाओ। 1400 रुपये का है बंदे एक मार कर। चलिए आइए प्यारे, तो z इक्वल टू 1 दे रखा है। सबसे पहले सवाल के अंदर ये बात करेंगे, सवाल के अंदर तो पहला पार्ट क्या कह रहा है गुरुजी? तो प्यारे बच्चे पेंसिल कटर की जरूरत पड़ती है कि सिंस z इक्वल टू 1 इज ए सर्किल,
विद सेंटर 0,0 एंड प्यारे रेडियस कितनी, मेरी बात सुनो प्यारे, है ना जी, 1,0 -1,0 0,1 0,-1 -1,2 -1,2 तो प्यारे बहुत ऊपर होंगे, -1,2 और -1, वो भी नहीं बाहर होंगे। तो हेयर z इक्वल टू हेयर द पॉइंट -1,2 and -1, lies outside the given circle। तो प्यारे बच्चे जो आउटसाइड होंगे तो रेजिड्यू हमारी कहती है उन पे नहीं निकालते। CFZ बराबर हो गया 2πi/0। ठीक है जी। तो C जो भी सवाल था Z-3/Z² + 2Z + 5 बराबर, तो फटाफट लिखो प्यारे, आ जाएगा समझ में, दिमाग में अपने आप बैठेगा, टेंशन मत लो। बोलिए। तो चलिए आइए प्यारे, असली है अब Z इक्वल टू +1 - I बराबर कितना 2। तो आइए, है ना जी। हाँ यार प्यारे, समझ में ना आती है बालकों के। तो क्या दे रखा दूसरे पार्ट में, Z+1 - I इक्वल टू कितना, तो इज ए सर्किल, सेंटर क्या हो गए -1,1 और प्यारे रेडियस कितनी हो गई प्यारे, ठीक है। तो -1,1 पे एक सर्किल बनेगा तेरा, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे सेंटर हुए -1,1, ये रही जी हमारे, और रेडियस कितनी हो गई 2। प्यारे बच्चे एक सर्किल ऐसा होगा जो ऐसी कुछ बात करेगा।
ठीक है जी, जो भी कुछ काम करेगा पैमाना बताएगा जी आपको, है ना जी। कितना, -1,1, रेडियस कितनी हो गई 2। तो प्यारे बच्चे, है ना जी, हाँ, -1, अब पॉइंट क्या थे, -1,2। तो -1,2 तो मुझे दिख रहा है इनसाइड है। -1,2 जो है वो हमारा दिख रहा है कि क्या है, इनसाइड। अब z इक्वल टू -1, -2। ठीक है प्यारे बच्चे, मुझे चश्मा लगा के तो दिख रहा है कि ये बाहर होगा, आपको पैमाना बताएगा कोई। ठीक है जी, हाँ, स्केल से पता चलेगी। तो प्यारे बच्चे, हेयर, सुनते क्यों ना हो बच्चे, तो हेयर z इक्वल टू -1 + 2i is the point inside the given circle, but z equal to -1 -2 is the point outside the given circle। तो प्यारे बच्चे, रेजिड्यू निकालेंगे, हेड जेड इक्वल टू कितना, -1 प्लस, ठीक है जी, हाँ। तो क्या कि लिमिट z टेंडिंग टू -1 + 2i कहते हैं z+1 - k इंटू एफ जेड कितना था, z² + 2z + 5। तो इसके फैक्टर हो गए गुरुजी, फैक्टर क्या हो गए, है ना जी, हाँ। फिर बच्चे, यहाँ हमने माइनस लगाना क्यों भूल गए, इसके फैक्टर हुए प्यारे कितने, z+1 - 2i और प्यारे z-3 कितना, z, है ना जी, +1 - k 2i और हुआ है, इधर एक साइड ले जाओ, z+1 + 2i, एक कटेगा जरूर, कट गया, एक रख दो, तो -1 + 2i अपॉन -1 + 2i। अरे आ रहा है कुछ कुछ समझ में ऑनलाइन वालों, कुछ ना आ रहा गुरुजी। तो -4 + 2i अपॉन 4i, ठीक है जी, हाँ, अलग अलग डिवाइड कर दो जी, -i + 2 अपॉन 4, तो कितना, 1/2, 1 मिनट और प्यारे, i अपॉन में आएगा 1/i, ठीक है जी। तो i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, 1/2 + i, देखें कुछ गड़बड़ आ रही है गुरुजी, है, ओहो गुरुजी, अभी इंटीग्रल तो बात ही ना करिए, तो रेजिड्यू निकाली हमने, ठीक है जी। चलो, तो प्यारे बच्चे, बाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम, हमसे तो इंटीग्रल की बात कर रहा है ना, जब भी इंटीग्रल की बात करेगा तो एफ जेड डी जेड बराबर होता है 2πi समेशन r प्लस, यदि दोनों होते
तो इसे हम R1 कहते, दूसरे वाले को प्यारे R2 कहते, दोनों का सम निकालते, है ना जी। चलो जी कर दी। तो कितना आया, 2 पाई आई समेशन R प्लस 1/2 प्लस आई। तो पाई, है ना जी, 2 पाई आई की गुणा कर दो 2 आई की, 1 प्लस कितना 2 आई स्क्वायर, कितना पाई, है ना जी। यहाँ पे आई, तो प्यारे बच्चे -2 प्लस आई। अब देखते हैं आंसर। ओ सही भेड़ दिया गुरुजी, टेंशन मत लो, अभी पहला सवाल है, तो अभी अभी दिमाग की बत्ती चलेगी। बाकी इस चीज आपको ये प्रकार और पेंसिल से ही पता चलेगा आपको कि दो रखने पे बाहर है नहीं है। ठीक है जी, तो अपनी कॉपी पे इनको चेक कर लीजिए।
टेंशन नहीं लेने का रे। तीसरी बात आपको हमारी सब समझ में आएगी, जेड प्लस वन प्लस माइन प्लस आई इक्वल टू टू। तो लीजिए प्यारे, तो प्यारे बच्चे कितना, जेड प्लस वन प्लस आई इक्वल टू, सुनते क्यों ना हो, तो सेंटर क्या हुए प्यारे, -1, यार चित्र बदल गया पूरा। ठीक है जी, तो चित्र बदला, तो फिर क्या बना उनने, कितना, -1, है ना जी। हाँ, तो क्या हुआ, -1, रेडियस हुई हमारी, ठीक है जी। तो सर्किल प्यारे गलत बनना हमारा, ठीक है जी। आप चूड़ी लेके चले जाओ प्यारे, लेकिन चूड़ी से क्या काम करोगे, है ना जी, कंपास से। तो -1, 2i, तो z इक्वल टू उल्टा होगा यहाँ पे, -1 + 2i, तो बाहर पे है ना जी, और z इक्वल टू -1, -2, ये अंदर होगा। यार सर्किल सही बना दे, नहीं तो मम्मी मारेंगी। तो z इक्वल टू -1 - 2i हमारा इनसाइड होगा, है ना जी। तो प्यारे बच्चे, जो आउटसाइड होते हैं उन पे हम रेजिड्यू नहीं निकालते, उनकी वैल्यू हमारी 0 होती है ना जी। तो प्यारे बच्चे, ये क्या होगा, इनसाइड होगा। अब ये हमारा क्या, होल स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो होल स्क्वायर नहीं आ रहा, तो प्यारे ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, +2, है ना जी। हाँ, और z इक्वल टू, लिखते क्यों नहीं हो, -1 - के। तो प्यारे बच्चे, अब क्या होगा, है ना जी। हाँ, दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, तो z इक्वल टू 1 - 2i, गलत लिख गए, ये वाला प्यारे माइनस ही रहेगा वो। अब की बार जो कटेगा प्यारे, वो कौन सा कटेगा, इससे इससे, तो -1 - के 2i। तो अब दिमाग थोड़ा थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा जी आपका। तो -1 - के 2i +1 - के, तो -1 से 1 कैंसिल, -4 - 2i अपॉन कितना प्यारे, -4i, तो 1/i प्लस कितना, 1/2, ठीक है जी। आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 -i, ठीक है जी। तो यहाँ क्या हुआ, 1/2 -i, जब आई की गुणा करी 2 पाई की, तो प्यारे बच्चे यहाँ हुआ आई, यहाँ हुआ -के 2i², तो वैल्यू क्या आ गई प्यारे, 2 + i। तो देख लें पूरी जी, बुरा ना मानो तो, पाई 2 + i। तो अब आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करना शुरू किया होगा, लिखो जी फटाफट बोल। अगला मेथड तो बहुत बड़ा प्यारे, मिलनीस, ठीक है जी। हाँ,
वो नहीं हो पाएगा प्यारे उसका सवाल, वो तो पूरा 1 घंटे का होगा। आज मिलनीज वाला नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएंगे प्यारे। तो प्यारे आज हमारी न्यूमेरिकल की क्लास ऑफ रहेगी, बोलिए, क्योंकि 1 घंटे से पहले निकलता ही नाम मिलनीज है, उसका नाम मिल के ही जावे। कल ये कम पढ़ाएंगे, वो 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में चलेगा कोई दिन में। तो पहले इसको ही खत्म कर लेते हैं, एक और, एक सवाल और बच रहा है।
ये बात हो रही है पंडित, चलो आओ आओ। एक सवाल और, कल अगली एक्सरसाइज की ओर प्रवेश करते हैं। तो लिखो प्यारे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन। ये सवाल पीछे भी आया प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई टेंशन वाली बात ना। तो आज न्यूमेरिकल, ये सवाल हमने कॉची इंटीग्रल के द्वारा भी करा है गुरु जी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के द्वारा। ठीक है जी, दोबारा सवाल आया गुरु जी, अब ये रेजिड्यू थ्योरम के द्वारा हम इसको निकालने जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारी बात समझ में आ जाएगी क्या। सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड माइनस टू इंटू, है ना जी। तो लेट एफ जेड बराबर कितना, साइन पाई जेड स्क्वायर और प्लस क्या रे, कॉस पाई। अब मेरी बात आपके दिमाग में जो भी भूसा पड़ा हुआ है वो निकल जाएगा और प्यारे सवाल को क्लियर कर जाएगा। द पोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे, डिनोमीटर पार्ट को जीरो के बराबर करते हैं। z इक्वल टू वन हमारा कहलाएगा ऑर्डर टू, एंड z इक्वल टू टू हमारा कहलाएगा सिंपल फोर। ठीक है जी, हमें क्या दे रखा, z इक्वल टू थ्री, सिंस z इक्वल टू थ्री इज ए सर्किल विद सेंटर जीरो कॉमा एंड रेडियस कितनी प्यारे, आ जाओ प्यारे, कुछ सुनते क्यों ना हो यार तुम जिस दिन सुनोगे ना उस दिन प्यारे बच्चे कामयाब हो जाओगे। माइनस थ्री कॉमा जीरो, जीरो कॉमा थ्री और जीरो कॉमा, तो z इक्वल टू वन और z इक्वल टू, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, तो हेयर z इक्वल टू वन एंड z इक्वल टू टू, both are the poles inside the given circle z मॉडुलस इक्वल टू, तो लिखो फटाफट प्यारे।
तो प्यारे बच्चे अब निकालेंगे क्या, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू कितना, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड माइनस वन। नहीं वन नहीं प्यारे, ये सिंपल पोल नहीं है प्यारे, सिंपल पोल के लिए लगता है फार्मूला इनटू एफ जेड। कितना प्यारे, लिमिट जेड टेंडिंग टू टू जेड माइनस टू, एफ जेड कितना, अरे एफ जेड कितना प्यारे, साइन फाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस फाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड माइनस टू। ठीक है जी। तो प्यारे जेड माइनस टू तो कट गया। अब यहाँ साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 2 - 1 का होल स्क्वायर। कितना, साइन 4 पाई 0, कॉस 4 पाई इवन 1 और 1 का होल स्क्वायर कितना आया 1। इसे प्यारे बच्चे R1 मानेंगे, है ना जी। सुनते तो हो ना हो तुम प्यारे, लिखते जा रहे हो, समझोगे है नहीं। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, ऑर्डर कितना प्यारे 2, मतलब m की वैल्यू तो 1/2 - 1 का फैक्टर d ओवर डी इंटू फाइव जेड एट जेड इक्वल टू 1। तो एफ जेड कितना था प्यारे, है ना जी, कितना था, साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो जिस चीज से जीरो बनना है जेड इक्वल टू 1 से, उसको तो नीचे रखो प्यारे, बाकी फंक्शन को ऊपर रखो प्यारे, अपॉन जेड। प्यारे बच्चे यही हमारा क्या हुआ, पाई जेड अपॉन जेड माइनस 1 का। आ जाओ, बुरा ना मानो तो सवाल होगा, साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड अपॉन कितना, जेड माइनस कितना एट जेड इक्वल टू 1। तो पहले इतनी बात को फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र बना लिया था, लेकिन लिखते दब जाएगा अंदर को, हल्की सी उंगली लगाते ही। नहीं काटना पड़ेगा, वैसे काम चल रहा है, वैसे अभी लिख के देखते दूसरा भी कर दिया इतना तो नहीं, कामयाब हो गया, थोड़ा सा निकल जाए ना उसे, ये खुद टल है गुरुजी बस। तो शार्पनर भी कटक लिया, पेंसिल इतनी मोटी है। ये इसका खुद टल है पंडित, ये खुद टल है, ये टूट ना जाएगा साला, हाथ भी कट जाएगा। नहीं तुमने हमारे 1400 रुपये बचवा रहे थे, चल जाओ देखते हैं सब पंडित। मिली, वो मत करियो ना तो अंदर चले जाएगी सीधी। साफ ना आएगा पंडित जी। एक बार ट्राई अभी कैसे हुआ ना होगा बड़ी नहीं।
तो प्यारे कितना नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज। कितना प्यारे साइन पाई जेड स्क्वायर का 2 पाई जेड इंटू कॉस कितना प्यारे पाई जेड स्क्वायर, है ना जी, -2 पाई जेड इंटू साइन पाई जेड स्क्वायर माइनस, है ना जी, कितना प्यारे साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कितना कॉस पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 एट जेड इक्वल टू कितना 1। तो कितना प्यारे 1 -2 2 पाई कॉस पाई -2 पाई इंटू साइन पाई माइनस साइन पाई प्लस कितना कॉस पाई अपॉन 1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना आया -1 कितना 2 पाई साइन पाई 0 प्लस कॉस, है ना जी, साइन पाई 0 कॉस में इवन की वैल्यू -1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई तेरी -2 पाई प्लस 1। इसे हम क्या कहेंगे R2। ठीक है जी, तो कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी। हाँ, गलती हो गई, कॉस पाई की वैल्यू है -1। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ये हो गया प्लस। अब प्यारे बच्चे समेशन आर प्लस कहेंगे क्या R1 प्लस R2। R1 कितनी तेरी R1 कितनी प्यारे अंदर जा रहा, अंदर जा ना चलना, अंदर चला R1 कितना है जी 1। R1 कितनी 1 प्लस 2 पाई प्लस 1। तो प्यारे बच्चे पाई प्लस 1। तो जो भी इंटीग्रल था कहते हैं 2 पाई इंटू समेशन आर प्लस 2 पाई इंटू 2 पाई प्लस 1। तो 4 पाई इंटू पाई प्लस 1, है ना जी, तो भेड़ दिया। लिखो पहले, अब जो इक्का दुक्का सवाल छोड़े हैं आपके लिए, अब यूं मत कहते हो ये भी करा दो।
बड़े बड़े सवाल आपके सामने विद इन सेकेंडों में हल होंगे। अभी तक आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कल हमारे 0 से 2 पाई, तो नेक्स्ट क्लास की छुट्टी रहेगी, टेंशन मत लो। ठीक है जी।